हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, वही कहते हैं ना कि अगर हम किसी को अच्छा खाने को नहीं देंगे तो फिर वो बढ़ेंगे कैसे, ग्रोथ कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। कोई जानवर है, पशु पक्षी है और या फिर कोई इंसान ही ना हो, अगर उनको अच्छा खाने को नहीं मिलेगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे। वही काम हमारे प्लांट का होता है। हम अपने प्लांट को जब फर्टिलाइज़र अच्छा देते हैं तो अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं और फ्लावरिंग भी इतनी होती है कि उनको गिनते गिनते भी थक जाते हैं। पड़ोसी भी देखने आते हैं। कुछ ऐसे ही प्लांट सब तरह तरह के फर्टिलाइज़र देते हैं अपने प्लांट में, बट मैं जो फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में, मैं बस दो ही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। एक तो जो काले दाने होते हैं, जो डीएपी होती है, वही मैं यूज करती हूँ और मैं सरसों की खली का यूज करती हूँ। उन्हीं का कमाल है। मेरे गार्डन में बहुत लोग मेरे गार्डन को देखने भी आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं। इतने सारे फ्लावर आते हैं, इतने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। और ये टाइम तो ऐसा है, इनको हैवी फीड की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत बार गर्मियों में ऐसा होता है, जैसे गेंदे मैरीगोल्ड का है, गुलाब का है, गुड़हल का है, तो इनमें इस सीज़न में कीड़े बहुत लग जाते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र ऐसे है कि अगर आप इनको देते हैं तो कभी आपके गार्डन में कभी फूलों की कमी नहीं होगी। पहले क्या होता था कि मेरे प्लांट मैंने ऊपर सारे टेरेस पे रख दिए थे, और टेरेस पे रखने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे प्लांट में एक भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। या तो उनका इनका ऊपर जाके टेरेस पे जाके मन नहीं लगा है, या मुझसे अलग हो गए, या ऐसा क्या था। जब से मैं इनको नीचे लेके आई और मैंने ये 2 फर्टिलाइज़र दिए हैं तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। जो मैंने दिखाई है, अभी कटिंग ही मैंने लगाई थी और कटिंग पे पत्तियां नहीं आई है, फ्लावरिंग शुरू हो गई है, बर्ड्स बनना शुरू हो गई। इतनी सारी बर्ड्स है, इतने सारे फ्लावर आ रखे हैं कि बहुत लोग तो अगर सामने से जाते हैं तो गेट खुले रह जाते हैं, तो बहुत लोग फ्लावर को देख के आ भी जाते हैं। जो प्लांट की ग्रोथ होती है उनको देख के देखने भी आ जाते हैं, अरे वाह इतनी हेल्दी प्लांट है, आप कौन सा फर्टिलाइज़र देते हो, हम भी प्लांट लगाते हैं, हमारा तो गुलाब का सूख गया, हमारा तो गुड़हल का सूख गया। वही सब बोलने लगते हैं। तो पूछते हैं कि आप क्या डालते हो इनमें, तो मैं कुछ नहीं डालती हूँ। बाकी का मैं कोई बाजार का लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ भी हो केमिकल में यूज नहीं करती हूँ अपने गार्डन में। हमेशा मैं घर के ही जो 2 फर्टिलाइज़र है वही मैं यूज़ करती हूँ, बट इनको देने का तरीका जो होता है वो मेरा अलग होता है। मैं इनको अलग तरीके से देती हूँ। बहुत लोग तो क्या होते हैं कि उठाए उठाए और डीएपी के दाने ऐसे ही डाल दिए। नहीं, इनको देने के 2-3 तरीके होते हैं। अगर आप उनको इस तरीके से देते हैं, फिर देखना आपके गार्डन में कितनी फूलों की बहार आती है। ये मैंने कितनी सारी बर्ड्स आई हुई है, मेरे 2 ही फर्टिलाइज़र का कमाल है। बाकी का मैं कभी कभी मैं कोई स्प्रे नहीं करती हूँ अपने गार्डन में किसी भी चीज़ का। और मेरे गार्डन में कभी मिली बग भी नहीं लगे हैं, आज तक भी मिली बग नहीं लगते हैं। कभी 1-2 बार जो नींबू का प्लांट होता है उस पे जो छोटी छोटी ग्रीन वाली सुंडी होती है वो लग जाती है, बट उसको मैं अलग रखती हूँ। और बाकी का मेरे प्लांट पे कभी कोई कीड़ा नहीं लगा है, कभी कोई पत्ती नहीं सिकुड़ती है। और पीली जो पत्ती 1-2 पड़ती है उनको मैं अलग से हटा देती हूँ, क्योंकि उनको हटाना भी ज़रूरी होता है। और आप देख रहे हैं फ्लावर इतनी सारी कलियाँ हैं, और फ्लावर का साइज भी बड़ा होता है इनसे। जो मैं फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूँगी, इनको डालने का तरीका, उनको कैसे डाला जाता है, और फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होता है और शाइनिंग भी आती है। एक प्लांट में मेरे क्या है, वाइट कलर का गुड़हल है, उस पर पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं। तो ऐसा ही फर्टिलाइज़र का कमाल है। बस मैं इनको देने का तरीका जो होता है वो सबसे अलग रखती हूँ। क्योंकि बहुत लोग सरसों की खली को बोलते हैं कि नहीं गर्मियों में नहीं डालना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, गर्मियों में डालना चाहिए। गर्म होती है, गर्म नहीं होती है। आप मेरे तरीके से डालिएगा, कभी आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। गर्म नहीं होती है, आप इस तरीके से डालिए, फिर देखिए आपके गार्डन में कितनी सारी फ्लावरिंग होती है। कभी पत्ता नहीं मुरझाएगा, कभी पीले पत्ते नहीं पड़ेंगे, कभी कीड़े भी नहीं लगेंगे। आप उसको इस तरीके से डालिएगा और फिर देखिएगा आपके गार्डन में कितनी सारी फ्लावरिंग होती है। मैं तो चौंक गई देख के। और फ्लावर का साइज भी इतना बड़ा है। आप देख रहे हैं मेरी हथेली पे एक फ्लावर आ रहा है जो गुड़हल का। कम से कम 15-16 मेरे पास गुड़हल है और 15-16 ही मेरे पास गुलाब के प्लांट है, जो और अलग अलग तरह के हैं, और सभी पे इतनी फ्लावरिंग होती है। ऊपर टेरेस पे क्या होता था, एक तो बंदर तोड़ जाते थे, ये भी रीजन था, एक बंदर तोड़ जाते थे। और गिलहरियाँ होती है, जो गिलहरियाँ जो होती है वो कलियाँ बर्ड्स बनती है तो उनको सबको खा जाती है। तो इस वजह से भी
ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती थी, बहुत ही कम फ्लावरिंग देखने को मिलती थी। तब तक मैं देखने जाती थी, तब तक सारे ख़त्म हो जाते थे। जब से मैंने नीचे दोबारा से नीचे अपने गार्डन को शिफ्ट किया है, तो जब से इतनी सारी फ्लावरिंग है। और बहुत लोग देखने आते हैं, पूछते भी हैं मुझसे कि क्या डालते हो। जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं ये 2 फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ तो बोलते हैं बस इन 2 से ही इतनी सारी फ्लावरिंग होती है, इतने हेल्दी प्लांट रखे हैं आपके। तो जो भी मैं यूज़ करती हूँ मैं उन्हीं को सबको बता देती हूँ। तो बहुत लोग तो ऐसे भी यूज़ करके जो मैंने बताती हूँ उन्होंने बहुत लोगों ने प्लांट ऐसे लगा रखे हैं और हेल्दी भी हो रखे हैं उनके यहाँ फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए मैंने कटिंग लगाई थी और इस पर बर्ड्स कितनी सारी आई हुई है। इस पर पत्तियाँ एक भी नहीं है, कलियाँ इतनी सारी बनी हुई हैं, 3 4 5 6 कलियाँ इस पर बनी हुई है, पत्तियाँ एक भी नहीं है। तो उसी फर्टिलाइज़र का कमाल है ये। और फ्लावर 2 दिन में फ्लावर खिल भी जाएगा, कलियाँ खिलने वाली भी है और शाइनिंग भी इतनी आती है। और आप पत्तियों में भी शाइनिंग देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि फ्लावर में ही शाइनिंग आती है, पत्तियों में भी शाइनिंग आती है। और छोटे से छोटी कटिंग अगर आप लगाते भी हैं तो आपकी 100% ग्रो भी होगी। जो फर्टिलाइज़र का भी कमाल होता है, कटिंग ग्रो होने का भी और कटिंग लगाने का भी। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी कटिंग नहीं लगती है, कटिंग लगेगी ज़रूर। आप उनमें फर्टिलाइज़र तो आप उनमें थोड़ा बहुत देखिए, फिर देखिए कितनी अच्छे से आपकी कटिंग भी ग्रो होती है और पत्तियों में कितनी शाइनिंग आती है। मेरे सारे प्लांट्स में पत्तियों में इतनी शाइनिंग है क्योंकि मैं एक तो सावरिंग करती रहती हूँ इनकी, सुबह के टाइम इनकी मैं डेली सावरिंग करती हूँ। थोड़े क्लीन रहते हैं, साफ़ रहते हैं और मैं सावरिंग करके इनको बस ऐसे ही छोड़ देती हूँ। धूप में मैं इनको कभी पानी नहीं देती हूँ, धूप से पहले मैं इनको पानी दे देती हूँ सुबह के टाइम। और फिर सारा दिन इनमें पानी में जो मिट्टी होती है उनमें नमी बनी रहती है। एक कारण ये भी होता है, नमी बनी रहती है पूरा दिन। अगर आप शाम को पानी देते हैं तो उससे क्या होता है, जो दिन में धूप तेज़ होती है मिट्टी बहुत बार सूख जाती है, पानी की कमी रह जाती है, तो उस वजह से भी प्लांट हमारे ख़राब होने लगते हैं। तो जब भी आप पानी दें, सुबह के टाइम इनको पानी दें, कभी आपके पत्ते नहीं मुरझाएंगे। और दूसरी बात है, जो खरपतवार इनमें जमती है वो मैं उखाड़ती रहती हूँ। एक बार तो उखाड़ नहीं पाती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा करके 2 4 प्लांट की मैं ऐसे ही खरपतवार उखाड़ देती हूँ। और फिर मैं गुड़ाई करती रहती हूँ इनकी, क्योंकि गुड़ाई मेन चीज़ होती है हमारे प्लांट के लिए। जो मिट्टी को न्यूट्रिशन मिलता है, हवा और धूप मिलती है, वो नीचे तक जड़ों तक जाती है, वो मिट्टी की गुड़ाई करने से ही जाती है। तो ऐसे ही 2 2 4 करके मैं ऐसे ही प्लांट की गुड़ाई भी करती रहती हूँ। रोज़ तो एकदम से ये काम होने वाला नहीं है, तो गुड़ाई करना सबसे ज़रूरी काम है हमारे प्लांट का। मिट्टी एक तो क्या होती है, भुरभुरी मिट्टी बनी रहती है, और जो मिट्टी में डले होते हैं या बहुत बार ज़्यादा वाटरिंग की वजह से ऊपर काई जम जाती है, तो उससे भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस वजह से आप गुड़ाई ज़रूर करिएगा अपने प्लांट की। तो गुड़ाई करना सबसे मेन चीज़ होता है हमारे प्लांट की ग्रोथ का। और तो जो फर्टिलाइज़र है मेरा ये है डीएपी के दाने। डीएपी मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने प्लांट में, क्योंकि जो हमारे घर के बड़े लोग हैं वो बताते थे, वो जो हम खेती करते हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ खेती होती है। तो खेती में भी जो हमारे यहाँ डीएपी का ही यूज होता है। तो इतने दाने आप कम से कम 12 से 14 इंच के गमले में डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो मिट्टी के चारों ओर गुड़ाई करके गमले के प्लांट के चारों ओर मिट्टी में ऐसे डाल के हाथ से मिला दीजिए, क्योंकि इसका अगर रिजल्ट आपको लेना है तो कम से कम 15-20 दिन बाद इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ऐसे मिट्टी में मिलाने से, क्योंकि इसमें पानी डालना फिर ज़रूरी होता है। तो फिर मैं दूसरा तरीका भी आपको बताती हूँ कि मैं कैसे डालती हूँ इसमें डीएपी और उसका रिजल्ट मुझे कितनी जल्दी मिलता है। तो ये मैंने पानी में डीएपी भिगो के रखी है। कम से कम इसको आप 1 दिन पहले डीएपी भिगो दीजिए पानी में और अच्छे से ये घुल जाएगी। ये सारी डीएपी मैंने इसमें पानी में भिगो के रखी है। और जो पानी में भिगो के डालते हैं उनका रिजल्ट अलग ही मिलने वाला है आपको। 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि जो पानी होता है एकदम डायरेक्ट जड़ों तक चला जाता है। जो दाने हम डालते हैं और फिर हम पानी डालते हैं तो उनको घुलने में थोड़ा मिट्टी में टाइम लग जाता है। तो फिर मैं दूसरा यूज करती हूँ सरसों की खली। सरसों की खली या तो मैं पीस लेती हूँ, मिक्सी में पीस लेती हूँ, थोड़ा क्रश कर लेती हूँ। इनको ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है, बस थोड़े से हल्के से दाने रह जाए आपको ऐसे पीसना है मिक्सी में। बारीक खल भी आती है पिसी हुई, जो सरसों की खल होती है पिसी हुई भी आती है, बट हमारे यहाँ तो एक बोरी भर के आ जाती है गाय भैंस के लिए।
तो मैं तो उन्हीं से यूज़ करती हूँ, मैं कभी ऐसे अलग से नहीं मंगाती हूँ। तो ऐसे आप सरसों की खली ऐसे भी डाल सकते हैं मट्टी में। आप 1 चम्मच सरसों की खली 8 से 12 इंच के गमले में डाल सकते हैं, वो भी बेस्ट होती है। और दूसरी चीज़, मैं इसको सरसों की खली भी मैंने पानी में भिगो के रखी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी में भिगो के डीएपी और सरसों की खली का मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, पानी में भिगो के ही, क्योंकि इसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो एकदम से हम भिगो के डालते हैं तो वो जड़ों तक जाता है, तो उसका जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो आपको 5 लीटर कम से कम पानी, साफ पानी लेना है और उसमें 1 लीटर जो सरसों की खली और डीएपी का मैंने जो घोल बनाया हुआ है, 1 लीटर आपको 5 लीटर में मिला लेना है। और ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो हमारे प्लांट को नुकसान हो सकता है। आप इतना ध्यान रहे, बस 5 लीटर में 1 लीटर मिला लीजिए आप साफ पानी में बिल्कुल। और पानी इतना ध्यान रहे, क्योंकि आजकल टंकियों का पानी बहुत गर्म रहता है, तो आप टंकी का पानी ना ले, बिल्कुल भी गर्म पानी ना ले। नॉर्मल पानी ले, या तो नल चला के पानी ले या फिर मोटर चला के पानी, नॉर्मल पानी आपको लेना चाहिए। टंकी का पानी बिल्कुल भी यूज ना करें प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो गर्म हो जाता है और हमारे प्लांट को नुकसान हो सकता है। और आप सुबह के टाइम पानी दें, आप किसी भी प्लांट में, इनको फ्लावर प्लांट में या इंडोर प्लांट में, आउटडोर में, किसी भी फ्रूट प्लांट में आप ये फर्टिलाइज़र दे के देखिए, डाल के देखिए, फिर देखिए आपके गार्डन में कितना कमाल होता है, कितनी फ्लावरिंग आती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमने ये फर्टिलाइज़र डाला है, पहले हमें क्यों नहीं पता लगा था, हम ये फर्टिलाइज़र डाल देते। डीएपी का, सरसों की खली का तो सभी यूज़ करते हैं। ये क्लांचो पे भी फ्लावरिंग हो रही है अभी भी। तो डीएपी का, सरसों का तो सभी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, बट उनको डालने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आप सूखा ना डाल के आप पानी में भिगो के डालिए, फिर देखिए आपको 1 हफ्ते बाद ही कितना रिजल्ट मिलता है, कितना बेस्ट रिजल्ट मिलता है और कितनी फ्लावरिंग होती है। ये मेरी है कैला लिली और इस पे इतने सुंदर फ्लावर आ रखे हैं। हर प्लांट में मेरे पे इतने सुंदर फ्लावर है, सभी पे भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। बहुत लोग मेरे गार्डन को देखने आते हैं फ्लावरिंग की वजह से ही, कि इतने हेल्दी प्लांट है और इतने एकदम ग्रीन, इतना सुंदर गार्डन लगता है बाहर से। तो आप जो फर्टिलाइज़र मैंने शेयर किया है, आप मेरे तरीके से एक बार डाल के देखिए और फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप भी बोलोगे वाह, ज़रूर ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके फर्टिलाइज़र डालने के तरीके की, कि हमें कैसे फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बहुत लोग ऐसे ही सूखा डाल देते हैं। तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।